का टाइम था 4:30 बजे आपके बीच में आए, क्योंकि पहले कोलायत में कार्यक्रम था और वहां भी हजारों की संख्या में किसान आए थे। उनके साथ संवाद किया, पूरी बात सुनी और आपके बीच में देरी से आए, उसके बावजूद मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा नौका के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और विशेषकर हमारे किसान भाइयों को कि आपने हमारा इंतजार किया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा साथियों, आप सबको। और उसके साथ साथ मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने बीकानेर जिले का जिला प्रमुख का जो पद है, आप सबकी भावना थी कि जिस प्रकार हमेशा बीकानेर का जिला प्रमुख चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी का के पास रहा है। किसानों की ये सबसे बड़ी संस्था है। मुझे याद है 1995 से चुनाव में देखता आ रहा हूँ। पूर्णाराम चौहान साहब बने थे, उसके बाद सुनीता जी हमारे थर्ड बनी, वो भी नोखा से जाई जन्मी जिला प्रमुख बनी। 2 बार ढूंढी साहब इस पद पर रहे। सुशीला जी सिंवर अभी पिछला कार्यकाल उन्होंने किया और अब घोड़ाराम जी मेघवाल बने। तो पिछले 25-30 सालों से लगातार यहाँ कैसी भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख रहा है और उसमें रूडी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा जिला परिषद में रूडी साहब पूरी दिलचस्पी रखते हैं और कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाने के लिए हमेशा उनका पूरा प्रयास रहता है कि बीकानेर जिले की जो किसानों की और ग्रामीणों की जो सबसे बड़ी संस्था है जिला परिषद, वहां किसान का बेटा और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बैठना चाहिए। मैं मोटाराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पांचों पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस पार्टी के मैना देवी जी बड़ी है, मैं इनको भी बधाई देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ पंचायत समिति नोखा में भी आप लोगों ने मेहनत बहुत की, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई। उसकी वजह से हम अपना प्रधान नहीं बना सके, लेकिन बराबरी का सा जनादेश था। ओवरऑल चाहे जिला परिषद के वार्ड हो, चाहे पंचायत समिति के वार्ड हो, चाहे हमारे सरपंच साहिबान हो, निश्चित रूप से बीकानेर जिले में कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है। मैं तमाम हमारे जीते हुए सरपंचों को, पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को आपके बीच में चुनाव के बाद पहली बार आया हूं, तो आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान विरोधी 3 कानून केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, ये तीनों ही ऐसे कानून है जो किसानी को और खेती को खत्म करने वाले कानून है। आजादी से पहले, आज से सैकड़ों वर्ष पहले, ब्रिटिश एक कंपनी आई थी और वो व्यापार करने के लिए आए थे, फिर हमारे देश को गुलाम बना लिया था। मोदी जी और अमित शाह एक पूरे षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके अपने कुछ कॉरपोरेट घराने हैं उनके, अंबानी, अडानी, जो जिनको फायदा देने के लिए कोरोना की इन परिस्थितियों में जहां दूसरी सरकारें कोरोना से लड़ रही थी, राज्य की केंद्र की सरकारें, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि ना तो जनमत जाना गया, न हमारे देश की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उसमें इन तीनों बिलों को रखा गया, ना उस पर कोई चर्चा की गई, ना लोकसभा में कोई विशेष चर्चा की गई। तीनों ही बिल रखे, 1 दिन का 2 दिन का सत्र बुलाया और तीनों ही किसान विरोधी बिलों को रखा गया और बिलों को आनंद फानंद में पास कर लिया। बीजेपी के अलावा सारे राजनीतिक पार्टी के सांसद, चाहे लोकसभा के सांसद है, चाहे विधानसभा के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने तीनों ही काले कानूनों का विरोध किया। लेकिन लोकसभा में कोई भी कानून पास होता है तो बहुमत के आधार पर पास होता है और देश की जनता ने, देश के किसानों ने
भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में दूसरी बार जनादेश दिया, उनको बहुमत दिया। बहुमत के आधार पर ये तीनों बिल पास हो गए। आप सबको पता है कि इनका सबसे बड़ा सहयोगी दल है अकाली दल। उनकी मोदी जी की कैबिनेट में उनकी जो मंत्री थी वो सबसे पहले इस्तीफा देकर के गई। हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बिल के खिलाफ भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें जबरदस्त विरोध किया। दूसरे दलों ने भी विरोध किया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए तीनों बिलों को पास कर दिया। इन तीनों बिलों के बारे में, तीनों ही कानूनों के बारे में आपके सामने फूल सिंह जी ओला ने, नारायण जी ने और मेरे से पूर्व के तमाम वक्ताओं ने सारी बातें बताई, महेंद्र जी ने, कि इसमें जो हमारी मंडियों की जो व्यवस्था है, किसान अपने खेत से फसल निकाल करके मंडी में लेकर के जाता है और उसके बाद वो मंडी में आड़ती के पास अपनी फसल रख देता है। वहां उस फसल की, चाहे मूंगफली है, चाहे चना है, चाहे कोई भी फसल है, उस फसल की बोली लगाई जाती है। मंडी के व्यापारी आते हैं, किसान को अपने फसल का भाव मिलता है तो किसान अपनी फसल को बेचता है। और एक आड़ती का और एक किसान का जो संबंध है, एक परिवार के जैसा संबंध है। किसान को किसी भी समय कोई पैसे की आवश्यकता हो, बीज खरीदने हो, स्प्रे खरीदना हो, डीजल लेना हो या और भी कोई जरूरत हो तो आड़ती से पैसे लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करता है। एक मंडी में व्यापारी है, चाहे कर्मचारी, हमारे वहां काम करने वाले मजदूर है, चाहे हम किसान भाई है, हम सबका एक पारिवारिक जुड़ाव रहता है। लेकिन अभी जो नया कानून आया है, इसमें मंडियों की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इन्होंने मंडी के अंदर किसान अपना माल बेचे, मंडी के बाहर बेचे, दोनों तरह से छूट दे दी है। और उसके साथ साथ जो स्टॉक की जो सीमा होती है, कोई भी व्यापारी, कोई भी जो होता है वो स्टॉक एक निश्चित सीमा तक कर सकता है। 1000 बोरी, 2000 बोरी, 5000 बोरी खरीद सकता है। ये स्टॉक की सीमा जो नया कानून ये लेकर के आए हैं मोदी जी, इसमें स्टॉक की सीमा को हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यापारी चाहे पूरे देश का अनाज खरीद ले, पूरे देश का गेहूं खरीद ले, चना खरीद ले, मूंगफली खरीद ले और उसका स्टॉक कर ले, तो मुंह मांगे दामों पर मंडियों की व्यवस्था खत्म होगी तो ये व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी खरीदेंगे। पैसा इनके पास ही है। और तो नोटबंदी में सारा पैसा चला गया छोटे छोटे व्यापारियों में। तो पैसा बचा है तो अंबानी जी के पास बचा है, अडानी के पास बचा है। ये ऐसे 2-4 और लोग हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 4 साल पहले तैयारी कर ली। ये पंजाब में, हरियाणा में इन्होंने जमीनें खरीद ली बड़ी बड़ी और 20-20, 50-50 किलोमीटर में इन्होंने अपने वेयर हाउस बना लिए और पूरा का पूरा खाद्यान्न, पूरी किसान की फसल को उन गोदामों में वो स्टॉक कर लेंगे। इतने बड़े बड़े उन्होंने गोदाम बनाए। उनकी पूरी एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपनी एक योजना बनाई है। किसान का फसल औने पौने दामों में खरीदेंगे, पूरा स्टॉक कर लेंगे और स्टॉक करने के बाद जब आम आदमी को जरूरत होगी, उपभोक्ता को जरूरत होगी, तो उस समय ये भाव खुद तय करेंगे। क्योंकि पूरी फसल, पूरा खाद्यान्न जिनके स्टॉक में आ गया तो 10 रुपए वाली चीज 40 रुपए किलो में भी बेचेंगे तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो इससे किसान ही बर्बाद नहीं होगा, देश का आम आदमी, आम उपभोक्ता, उसको भी बड़ी महंगाई के साथ बहुत बड़ा एक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। साथियों, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है उसके भी इसमें कोई गारंटी नहीं दी गई है। एमएसपी कई वर्षों से हमारे फसल के समर्थन मूल्य है 5250 रुपए समर्थन मूल्य है, आज मूंगफली का है। तो उससे व्यापारियों में भी, मंडी में भी भाव कंट्रोल में रहते हैं कि इतना तो कम से कम सरकार दे रही है। लेकिन जो नया कानून मोदी जी लेकर के आए हैं, इसमें इन्होंने एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जो योजना है, जो प्रावधान है, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि खेतों में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक कानून में ये भी लेकर के आए हैं कि कोई भी बड़ा व्यापारी, कोई भी कॉर्पोरेट घराना, कोई भी कंपनी
ये कंपनी राज लाना चाह रहे हैं। कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करेंगे, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 5 साल के लिए 10 साल के लिए किसान से वो खेत अपने किराए पर के लेंगे। फूल सिंह ठीक कह रहे थे कि हम कोई बोलेरो कैंपर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी फाइल होती है, 200 300 400 जगह हम साइन करते हैं। अंग्रेजी में लिखी होती है, उसमें क्या लिखा है हम नहीं पढ़ते। उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और इस कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि अगर वो कंपनी किसान को पैसा नहीं देती है तो किसान को न्यायालय में जाने की इसमें कोई छूट नहीं है, कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। देखो देश में किस प्रकार का कानून बना है कि किसान अपनी समस्या को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता, वो सिर्फ एसडीएम के पास या कलेक्टर के पास जा सकता है। आप और हम सब जानते हैं कि किसान की एसडीएम और कलेक्टर कितनी सुनते हैं। ये लोग कंपनियों के दबाव में रहेंगे क्योंकि कंपनियां इनको बड़ा पैसा देगी। तो इस प्रकार से पूरे देश भर में ये किसान विरोधी का जो कानून है मोदी जी लेकर के आए हैं, इसका विरोध आज पूरे देश भर के किसान कर रहे हैं। आप सब टीवी में, मीडिया में देखते हैं, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही खड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लाखों किसान आज हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, अलग अलग राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 33 दिन से उनका धरना चल रहा है किसानों का और दिल्ली से 50 किलोमीटर तक किसानों के टेंट ही टेंट, तंबू ही तंबू लगे हुए और लाखों लोग बैठे हैं। किसी वो कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, वो किसानों का आंदोलन है और उन किसानों को सारी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कह रहे थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ रुपए सालाना नौकरियां देंगे। वो बातें तो वाह हो गई और किसान की आमदनी, किसान का जो खेत है, किसान की खेती है, उसको छीनने वाला ये कानून लेकर के आए। आज आप देखिए राजस्थान के लोग भी उस आंदोलन में शामिल है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में एक तरह से इतना उग्र आंदोलन हो गया है कि लोग आर पार की लड़ाई के मानस बना करके वहां दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यदि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी इन तीनों ही काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला करके इन तीनों काले कानूनों को राजस्थान में नहीं लागू करने का विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है, वो सब आप लोग जानते हैं। सभी किसान भाइयों से, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि हम सब किसान के परिवार में जाए जन्मे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे कोई किसान नहीं भी है तो भी वो किसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। किसान के द्वारा, किसान के खून और पसीने से उपजाई हुई धान, उसका फसल जो भी होता है, उससे हम सब लोगों का घर चलता है। तो मैं आप लोगों के बीच में यही निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ।